बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है जिम्नो कैलेसियम और बहुत खूबसूरत कैक्टस की वो वैरायटी जिसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं और ये वेरिएशन में भी होते हैं, नॉन वेरीगेटेड भी होते हैं, बहुत सारे कलर्स। और इसमें सो मैनी कलर्स मिल जाएंगे। और इनको अगर ये ग्रीन वाले पार्ट में है, यानी इनके पास अगर ग्रीन पार्ट है तो फिर हम इसको सॉइल में ऐसे ही लगा देंगे। अगर इनमें कलर्स येलो या रेड कलर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस से अपनी खुराक नहीं बना सकते, तो फिर उनको हम ग्राफ्ट करते हैं। अभी ये ग्रीन कलर्स में है और कुछ पर्पलिश कलर में, और जो इनके कलर्स ग्रीन है इसमें, और ग्रीन कलर्स से प्लांट्स अपनी खुराक बनाते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा कलर्स में होते हैं फिर हम उनको ग्राफ्ट भी करते हैं। तो ये इसके छोटे छोटे से बेबीज हैं। और वैसे भी जिम्नो जो होते हैं स्मॉल साइज़ में होते हैं, इनके जो साइज़ होते हैं बहुत बिग नहीं होते हैं। ये स्मॉल साइज़ कैक्टस है और बहुत खूबसूरत कैक्टस बहुत सारे कलर्स में हमको मिल जाते हैं और हम अपने गार्डन में इसको रख सकते हैं। ये फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं। तो इनकी कुछ केयर्स होती हैं। मेरे पास तकरीबन 5-6 जिम्नोक्लेसियम्स हैं। तो वैसे तो बहुत सारे कैक्टस हैं, इसमें एक्नोप्सिस भी है, लेकिन ये जिम्नो है। और एक्नोप्सिस भी हैं, एस्ट्रोफाइटम भी है। और लेकिन आज की वीडियो में हम जिम्नो को डिस्कस करेंगे। जिम्नो एक खूबसूरत कलर्स वाला प्लांट, वेरीगेटेड प्लांट भी होते हैं इसमें। और इसको ये एक फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं और बेबीज भी प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे बेबीज से हम इनकी प्रोपेगेशन कर सकते हैं। तो इनको अब किस चीज़ की ज़रूरत है, जो कि पेरिनियर्स के तौर पे हमारे गार्डन में रहते हैं, तो इनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत भी होती है। इनकी केयर करते हैं। इनकी अब तकरीबन जनवरी का मंथ है, तो सर्दियों में इनका अच्छा सीज़न होता है बढ़ने का, उन इलाकों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती है। जो कि मेडोस एरियाज़ होते हैं वहाँ पे सर्दियों में इनका टाइम होता है बढ़ने का। और जो ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पे इनका जो टाइम होता है वो गर्मियों में ये ज़्यादा अच्छे तरीके से बढ़ते हैं। यानी कि 25 टेम्परेचर से लेकर 40 से नीचे नीचे जो टेम्परेचर होता है और 25 से जो ऊपर ऊपर होता है, उसके दरमियान में ये बहुत अच्छी सी इनकी ग्रोथ होती है। और आपको याद होगा इस चैनल पे या दूसरे चैनल पे मैंने इनकी जो है अच्छी तरह केयर की थी जब इसको बहुत ज़्यादा पेस्ट लगे हुए थे इसी कैक्टस को। और इसके बहुत सारे बेबीज़ जो हमने सेपरेट किए थे, इस इन्हीं बेबीज़ की जड़ों में पेस्ट लगे हुए थे, मिली बग्स लगे हुए थे। जो मिली बग्स हैं वो ड्रॉट टॉलरेंट एरियाज़ पे लगते हैं, जहाँ पे पानी ना पड़ता हो या बहुत दिनों बाद पड़ता हो, तो उनको छुप कर रहने की जगह मिल जाती है। तो इसके बहुत सारे बेबीज़ मैंने जो सेपरेट करके लगाए थे वो पानी देने से बहुत सारे बह गए। और खैर जो हमारे पास बचे हैं वो भी अब ग्रोथ पे हैं, क्योंकि ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं और इनके बेबीज़ भी बहुत छोटे छोटे से होते हैं। तो इसके ऊपर जो पेस्ट लगे थे वो हमने वॉश किया था, इसको अच्छी तरह से धोया था और फिर इनको हमने रिप्लांट किया था। तो ये अब हमारे पास बच गए हैं। तो इनके अगर पेस्ट वगैरह लग जाते हैं तो इनके लिए हमने इनकी पेस्टिसाइड के तौर पर इनको हम वुड ऐश जो है वो भी देते हैं। अब ये पीछे करके बैक साइड पर एक और मेरा जिम्नो है और ये भी बेबीज प्रोवाइड कर रहा है, बल्कि इसके मैंने बहुत सारे जो बेबीज़ हैं वो सेपरेट करके लगाए भी हुए हैं। और भरने की इनकी जो रफ्तार होती है बहुत स्लो होती है। इसके जो बेबीज़ बिग साइज़ में होंगे उनको हम सेपरेट करके लगाएंगे, और जो स्मॉल साइज़ में होंगे उनको हम मदर प्लांट के साथ ही ग्रो करने देंगे, क्योंकि ये मदर प्लांट के साथ अच्छी तरह वेल ग्रो करते हैं। जो थोड़े बिग हो जाते हैं फिर उनको सेपरेट करके लगाते हैं। और अभी हम इसकी इनकी गोडी भी करेंगे और इस प्लांट को तो हम इसकी रीपोटिंग करेंगे, क्योंकि इसका जो साइज़ है पॉट साइज़ बहुत छोटा हो चुका है। 2-3 ईयर्स, तकरीबन 3 से ज़्यादा ईयर्स से ये इसी पॉट में लगा हुआ है। और इसी में मैंने इसको जो है जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो दी थी ताकि ये अच्छी तरह से बढ़ते रहें। और
जो मून कैक्टस होते हैं वो भी इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिम्नो की फैमिली से। और वो भी छोटे साइज़ में होते हैं और में कलर्स होते हैं रेड, येलो, ऑरेंज और भी कलर्स होते हैं। तो उनको हम ग्राफ्ट करते हैं क्योंकि उनमें ग्रीन कलर नहीं होता जिससे वो अपनी खुराक बना सकें। जिनमें ग्रीन कलर्स होता है उनको हम ऐसे ही सॉइल में लगा लेते हैं। और ग्राफ्टेड एरिया बाज़ ये देखिए, इसके मैंने बहुत सारे बेबीज़ लगाए, 3 बेबीज़ लगाए हुए हैं। एक जो है ये एक्नोप्सिस का बेबी है और 3 जिम्नो के बेबीज़ हैं। तो इसके जो बेबीज़ हैं ये भी 2 इयर्स के हैं। ये इतने छोटे साइज़ में है लेकिन ये 2 इयर्स के बेबीज़ हैं। और जो इसके साथ लगे हुए हैं वो 1 ईयर या 1.5 साल के बेबीज़ होंगे, वो भी छोटे साइज़ में है। एक ये इसका बेबी है 2 इयर्स का। और इसके जो बेबीज़ बिग साइज़ में हो वो सेपरेट करके लगाएँ। और जो छोटे स्मॉल साइज़ में होते हैं वो एक तो बहुत छोटे होते हैं और ये क्लम्प में तब बनते हैं जब ये कुछ अरसे बाद बनते हैं और वो खूबसूरत लगते हैं। मदर प्लांट के साथ छोटे-छोटे बेबीज़ लगे हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। मुझे एक छोटा-सा प्लांट मिला था, मुझे ये मदर प्लांट नहीं मिला था। तो वक़्त के साथ-साथ 3-4 इयर्स में तकरीबन ये मेरे पास एक मदर प्लांट बन चुका है और इसके अब बेबीज़ भी आ रहे हैं। एक बेबी ये इसका मैंने लगाया हुआ है, तो अब हम इनको एक ही जगह पे लगा लेते हैं, एक पॉट में, और ये खूबसूरत लगते हैं। अगर किस मदर प्लांट के साथ बेबीज़ बहुत सारे अटैच हों तो ये सालों में बनते हैं और वो खूबसूरत लगते हैं। तो इनको सेपरेट नहीं करना चाहिए। वैसे ये मैंने थोड़े से प्रोपेगेशन के लिए मैंने सेपरेट किए हैं, अदरवाइज़ जो मदर प्लांट बहुत सालों में इस तरह का क्लम्प की शक्ल में बनता है, बल्क की शक्ल में। तो इसको सेपरेट करके हम इसको ख़राब कर देंगे और वो खूबसूरत नहीं लगेगा। एक ये है जिम्नो की वैरायटी और ये भी 3 ईयर्स से इतने का इतना ही है, थोड़ा-सा बड़ा है, बहुत स्लो इनकी ग्रोथ होती है। और इनमें ये है कि 3 ईयर्स में, अगर ये 3 ईयर्स का है तो इसका बहुत स्मॉल साइज़ है। और ये 2 ईयर्स का है और तकरीबन 5-6 मेरे पास वैराइटीज़ हैं। तो इसने सबसे ज़्यादा बेबीज़ प्रोवाइड किए हैं, ये जो जिम्नो है। तो इसके अभी हम इसकी रिपोर्टिंग भी करेंगे और ये बहुत थर्स्टी प्लांट है। तकरीबन 1 मंथ तक मैंने इसको वाटरिंग नहीं की है, जिसकी वजह से अब ये इसको वाटरिंग की भी ज़रूरत है और फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत है। और इसको एक बिग स्पेस की भी ज़रूरत है क्योंकि इसके बेबीज़ हैं, उनको भरने के लिए भी जगह की ज़रूरत है। और जो इसका स्मॉल साइज़ पॉट है इसको बिग साइज़ की अब ज़रूरत है। तो इसकी सॉइल को चेंज करने का भी टाइम है, क्योंकि अगर 3 ईयर से ये इसी पॉट में है तो फिर अब इसकी सॉइल जो है वो हार्ड हो चुकी है। तो सॉइल को भी चेंज करना चाहिए 1-2 साल में प्लांट्स की। हाँ, बहुत ज़्यादा इनको डिस्टर्ब ना करें, बार-बार इनकी सॉइल चेंज ना करें। जैसे कि मेरा ये तकरीबन 3 ईयर्स से इस पॉट में होगा, तो ये है कि इसमें अब इसकी सॉइल काफ़ी हार्ड हो चुकी है। और सॉइल के अंदर अगर हम जो है फर्टिलाइज़र डालते हैं, जैसे गोबर की खाद, लीफ कंपोस्ट, वो अच्छी सी सॉइल बन जाती है, सॉफ्ट सी सॉइल बन जाती है। और जो प्लांट्स होते हैं उनकी नीड पूरी हो जाती है। अदरवाइज़ 6 मंथ के बाद भी इसको जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, तो इनको ज़रूर देनी चाहिए हर 6 मंथ के बाद। तकरीबन सितंबर से हम शुरू करते हैं इनको फर्टिलाइज़ करना, क्योंकि बहुत गर्मी में हम इनको कोई फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं। तो सितंबर में हम इसकी जो है फर्टिलाइज़र इनको जो है गोबर की खाद दे देते हैं, इनकी गोडी करते हैं और या लीफ कंपोस्ट दे देते हैं। जो सीवीड्स होती हैं वो इनके लिए बहुत अच्छी होती हैं और स्लो रिलीजिंग जो फर्टिलाइज़र्स होती हैं वो ये लाइक करते हैं। बहुत तेज़-तेज़ नहीं भरते हैं, इसलिए इनको स्लो फर्टिलाइज़र ही पसंद होती हैं। सॉलिड में ये फर्टिलाइज़र हम देंगे और लिक्विड में अगर 1 मंथ के बाद हम इनको सितंबर में, अक्टूबर में और नवंबर में 1 मंथ के बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र हम देते हैं। थोड़ा-सा अगर हम इनको वोटिंग कर रहे हैं तो डाइल्यूट किया हुआ बहुत माइनर सा लिक्विड फर्टिलाइज़र उसमें हम डालेंगे और इनको देंगे, ताकि इनकी अच्छी ग्रोथ हो और इनमें फ्लावरिंग भी हो। बहुत फर्टिलाइज़ नहीं करेंगे। अब जनवरी के मंथ में लास्ट में इनको फर्टिलाइज़र दूँगी या फरवरी में थोड़ी-सी लिक्विड फर्टिलाइज़र दूँगी। बस इसके बाद हम इनको कोई फर्टिलाइज़र नहीं देंगे,
क्योंकि फिर आगे गर्मी आ जानी है और ये फिर बहुत उसमें जो है बर्न होना शुरू हो जाते हैं। और अगर मेडोज़ एरिया है तो इनको हम इंडोर प्लांट के तौर पे रखेंगे। बहुत ज़्यादा धूप में, ख़ास धूप में ये बर्न होना शुरू हो जाएँगे, ख़राब होंगे और बहुत ख़राब से हो जाते हैं। फिर इनको ये बर्दाश्त नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्श वेदर को, बहुत ज़्यादा गर्मी को, ठंडी जगह को पसंद करते हैं, लेकिन ओवर वाटरिंग को ये लाइक नहीं करते हैं। और गर्मियों में, सर्दियों में हम इनको सर्दियों की धूप दे सकते हैं और डायरेक्ट लाइट में फिर भी ना रखें, थोड़ी-सी छन के आती हुई और पार्शियल सी लाइट में रखें। और गर्मियों में तो बिल्कुल ही इनको थोड़ा-सा प्लांट्स के पीछे करके रख दें और इंडोर के तौर पे रखें, शेडी एरिया में रखें। और गर्मियों की हार्श धूप जो जून-जुलाई की जो गर्मी होती है, वो इनको पसंद नहीं होती है। और कह सकते हैं कि जो पहाड़ी इलाके हैं, जो ठंडे एरियाज़ हैं, वहाँ पे ये आउटडोर प्लांट्स होते हैं, सनी एरिया के प्लांट्स होते हैं। लेकिन मेडोज़ एरिया में जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, वहाँ पे हम इनको जो है इंडोर प्लांट, जैसे बहुत हल्की सी सुबह की रोशनी हो, सुबह की सनलाइट आती हो या इनके हियर एंड देयर धूप आती हो, ब्राइट लाइट में रखेंगे। इनको हम इंडोर वो वाला एरिया नहीं देंगे जो कि बहुत डार्क हो या अंधेरे वाली जगह हो, वो ये लाइक नहीं करते हैं। वो वाला एरिया हो जो इनके आस-पास धूप आती हो और बहुत ब्राइट लाइट हो, अच्छी सी लाइट हो, उसमें ये बहुत अच्छे से बढ़ते हैं और इनके कलर्स भी आते हैं। और इनको डायरेक्ट धूप में हम नहीं रख सकते हैं, जून-जुलाई की ख़ास तौर पर जो धूप होती है, सर्दियों की धूप में रख सकते हैं। अगर वो भी बहुत हार्श है तो फिर वो भी हम थोड़ी-सी पार्शियल सी कट कर देंगे। लेकिन धूप तो ज़रूरी होती है प्लांट्स के लिए, इनके हेयर एंड देयर आनी चाहिए। फिर ये बढ़ते हैं और बेबीज प्रोवाइड करते हैं, फ्लावरिंग भी करते हैं। फ्लावरिंग के लिए इनको बहुत ज़्यादा फोर्स ना करें। फ्लावरिंग जब ये मैच्योर होंगे तो ज़रूर करेंगे, जब आइडियल टेम्परेचर होगा तो फिर ज़रूर करेंगे। तो इनकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि फ्लावरिंग हो रही है, नहीं हो रही है, बस इनको अच्छा सा माहौल दें। अब ये देखिए, आपने देखा है कि मैंने बहुत माइनर सी लिक्विड फॉर्म में जो फर्टिलाइज़र पानी में ऐड की है और ये मेरे पास जिंजर और इसमें मैंने थोड़ा सा गोबर की खाद भी ऐड की है। जिंजर के पील्स हैं जो मेरे पास पहले ही पड़े हुए थे, तो उन्हीं में मैंने थोड़ी सी गोबर की खाद भी इसमें डाली है। थोड़े अरसे के बाद जो फर्टिलाइज़र है, लिक्विड फर्टिलाइज़र चेंज कर देनी चाहिए। एक ही फर्टिलाइज़र हर वक्त हम प्लांट्स को नहीं दे सकते हैं और इनको चेंज फर्टिलाइज़र्स पसंद होती हैं। अब ये जो जिंजर पील्स हैं, ये पेस्टिसाइड का भी काम करेंगे और गोबर की जो खाद है वो भी पेस्टिसाइड का काम करती है। और इसमें अनियन पील्स, गार्लिक पील्स, लहसुन अदरक जो भी पील्स हैं, इसका हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएंगे और प्लांट्स को देंगे और ये फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा और पेस्टिसाइड का भी काम करेगा। और जो गोबर की खाद होती है वो भी पेस्टिसाइड का भी काम करती है और फर्टिलाइज़र का भी काम करती है। इनको गोबर की खाद इतनी पसंद नहीं होती है, जो जिम्नो होते हैं, और इनको जो है लीफ कंपोस्ट ज़्यादा पसंद होती है। लेकिन साल में एक मरतबा फिर भी इनको मैं गोबर की खाद ज़रूर देती हूँ। और जो इन्होंने खुराक बनानी होती है उसमें मैं तकरीबन थोड़ी-थोड़ी सी दूसरी खादें जो होती हैं, जैसे अनियन पील्स वगैरह, लिक्विड फर्टिलाइज़र, वो भी देती रहती हूँ। और बदल-बदल के खादें दें, इनको एक ही फर्टिलाइज़र ना दें तमाम प्लांट्स को। अब ये जो है ड्रैगन जो प्लांट्स है मेरा, इसके ऊपर पेस्ट लगे हुए हैं, तो यही मैं इनके ऊपर छिड़क दूँगी और ये पेस्टिसाइड का भी काम करेगा और फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा। और जिन पे पेस्ट वगैरह लगे होते हैं, आप उन पे लिक्विड फर्टिलाइज़र से छिड़काव से उनको बचा सकते हैं, इन प्लांट्स को, जो सक्यूलेंट प्लांट्स होते हैं। तो अगर हमने इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने दिया है, बहुत थर्स्टी प्लांट था, तो अब अगर इसका पानी नीचे हो जाता है तो मैं फिर दोबारा से इसको दे दूँगी। 2-3 मरतबा इसको लिक्विड ये जो पानी है दें और फिर बाद में अच्छी तरह से भर के दे दें। फिर 1 डेढ़ माह के बाद इनको वाटरिंग करें। अगर ज़रूरत महसूस करें तो थोड़ी-सी लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें डाल दें। अल्लाह हाफ़िज़।